नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अक्सर युवाओं का ये प्रश्न होता है कि भैया मतलब कि उनके जो रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, धोखा मिल जाता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉयल है लेकिन उसके बाद भी उसे धोखा मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अमूमन ये हम देखते हैं, है ना, बहुत से लोग ब्रेकअप का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाती हैं। ऐसा होता क्या है? इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे कुंडली के 5वें भाव में, क्योंकि जो 5वां जो भाव है वो आपकी प्रेमिका, प्रेमी, आपके लव रिलेशनशिप, आपके अगर मैं बात करूं अफेयर वगैरह, इन सब चीज़ों को टैकल करता है, या फिर हम कहें कि इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो अब जो 5वां जो भाव है उसका जो मालिक है और 5वां जो भाव है, इसका अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम रोमांटिक लम्हों की भी बात करें, या फिर हम कहें कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें हमारे प्रति लॉयल हो ना हो, इन सब चीज़ों को, रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा, फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ब्ला ब्ला, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो आपको टेंशन दे रही है और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। इन सब चीज़ों के प्रश्न आज आपके सामने खुल करके होंगे। देखिए, जैसा कि आप कुंडली में भी देख रहे हैं, जो कि आपके साथ में दिखाई दे रही है, 5वां जो भाव है ना, इसका मालिक अगर 6ठे भाव में बैठ जाए, जो कि आपके रोग, शत्रु, कर्जे को दर्शाता है, लड़ाई झगड़े को भी दर्शाता है, तो आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े रहेंगे, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। 8वें भाव में बैठ जाए, 8वां जो भाव है मिस्टीरियस है ना। और अगर आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप, इसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ। 5वें भाव का मालिक अगर अष्टम में है, तो अगर आप सीक्रेट रिलेशनशिप में चल रहे हो, द बेस्ट है, आपको सुकून मिल सकता है। अगर आप सीक्रेट रिलेशनशिप में नहीं है तो फिर आपको धोखा मिल सकता है ना। आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, क्योंकि 8वां जो भाव है वो धोखे को ही दर्शाता है। अब आपकी प्रेमिका 8वें में आ गई है, आपका जो प्रेमी है 8वें में आ गया है, तो आपके ऊपर चीट होगा ही होगा, दशा या अंतरदशा में। ऐसे ही 5वें भाव का मालिक अगर 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, तब भी ये स्थिति बनती है। 12वां जो भाव है खर्च का है, हिडन का है, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको लव रिलेशनशिप में बहुत सी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो है पहला रीजन। अब आगे चलते हैं। अगर 5वें भाव के ऊपर अशुभ कोई ग्रह है, उसकी दृष्टि है, जैसे कि 11वें भाव में शनि बैठा है, वो देख रहा है आपके 5वें भाव को, है ना, वहां से तो देखेगा, तब भी आपके रिलेशनशिप में कुछ न कुछ दिक्कतें, परेशानी चलती रहेंगी, जो कि आपको परेशान करने के लिए काफ़ी रहेंगी। 3रे भाव में बैठ जाए शनि, तब भी तीसरी दृष्टि डाल देगा 5वें भाव के ऊपर। मतलब अशुभ जो ग्रह है वो 5th हाउस को देखे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब 5वें भाव में ग्रहण की स्थिति आ जाए, तीसरी बात करते हैं, जैसे कि चंद्र ग्रहण हो जाए, सूर्य ग्रहण आ जाए, सूर्य और राहु साथ बैठ जाएं, चंद्र केतु साथ बैठ जाएं, तो ये जो चीज़ है ये खासा आपको परेशान करने वाली है। ये जो चीज़ है आपके रिलेशनशिप के ऊपर ही ग्रहण लगा देगी। चौथा, अगर मैं बात करूं, रीजन की बात करते हैं, 5वें भाव का मालिक अगर 6ठे भाव में है और अपने शत्रुओं से पीड़ित हो रहा है, तब भी ये दिक्कत आएगी। आपको रिलेशनशिप में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएंगी। आप रिलेशनशिप में है, या तो आपका इंटरेस्ट गायब होगा, या फिर सामने वाले का इंटरेस्ट गायब हो जाएगा, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट होंगी कि फिर रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए। ये सब चीज़ें होंगी। अष्टम में हो तब भी ऐसा देखने को मिलता है कि भैया जहाँ आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो रहे हो, 5वें घर का मालिक 8वें में है और शत्रु घरों से पीड़ित हो रहा है, आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉयल हो रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, वहाँ से आपको रिटर्न में इतना बेहतर चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऐसे ही 5वें घर का मालिक जो है वो 12वें भाव में बैठा हो, शत्रुओं से पीड़ित हो, तब भी ये दिक्कतें आती है। और अमूमन वैसे भी अगर 5वें भाव का मालिक कहीं पर भी बैठ जाओ, शत्रुओं से पीड़ित हो जाए, तब भी ये खासा दिक्कतें देखने को जरूर मिलती हैं। अब एक रीज़न के ऊपर और बात कर लेते हैं, उसके बाद आता है शुक्र। अगर आपका 5वें भाव का मालिक भी पिट गया है या फिर कुछ और हो गया है ना, और उसके बाद भी शुक्र में अगर जान है, तो आप रिलेशनशिप आपका नया शुरू हो जाएगा
और आप रोमांटिक लम्हों को प्राप्त करेंगे। विनस का अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर शुक्र भी छठे में है, 8वें में है, अब मैं बात करूँ कि वो पीड़ित हो गया है, या फिर अगर मैं बात करूँ शत्रु जो उसके जो 9वें में चला गया है ना, तब भी ये दिक्कत है, क्योंकि शुक्र जो है वो अट्रैक्शन का कारक है। फिर भी एक बात मैं आपको बताऊं कि 5वें घर का मालिक डिस्टर्ब हो गया है, बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, लेकिन आपके विनस में अगर दम है तब भी आप रिलेशनशिप आपका और शुरू हो सकता है और वहाँ से कहीं ना कहीं आपको परेशानी ना आए। लेकिन 5वें भाव के मालिक की दशा अंतर दशा में कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन फिर भी शुक्र अगर ठीक हो तो चीज़ों को संभाला जा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये सब दिक्कतें आ रही हैं तो आपको गाय को हरे रंग का चारा जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपके विनस की पावर बढ़ेगी और 5वें भाव का जो भी मालिक है उसकी रेमेडीज आपको करनी चाहिए। इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वेपन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।